पहली कीमो के बाद घर आए, वीकनेस है, भूख नहीं है, आप बादाम भिगाते हो, मिल्क शेक लाते हो, जूस बनाते हो, प्यार से पूछते हो कुछ तो खाओ। 3 दिन बाद तेज बुखार, बदन दर्द, इन्फेक्शन। डॉक्टर पूछता है क्या खिलाया? वही जो आप सोचते हो सही है, वही जो हर फैमिली प्यार से खिलाती है, वही जो इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि फ्रेश का मतलब सेफ नहीं होता, हेल्दी का मतलब प्रोटेक्टेड नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी फूड प्लेट दिखाऊंगा जो इन्फेक्शन को रोक सकती है। ये है द प्लेट पैराडॉक्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग केयरलेस हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत केयर करते हैं। पेशेंट कीमो से आता है, थका हुआ है, वीक है, आप लोग सोचते हैं इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो क्या करते हैं? जूस पिलाते हैं बाहर से मंगवा कर, कटे हुए फ्रूट्स मंगवाते हैं, सैलड सर्व करते हैं, बादाम भिगाते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट होगा। सब सही लग रहा है ना? गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि कीमो के बाद पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो होता है वो नॉर्मल पर्सन जितना स्ट्रांग नहीं होता, वो इन्फेंट के जितना वल्नरेबल होता है, और हम उसको वो खिला रहे हैं जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट खा रहा है। इसी को कहते हैं द प्लेट पैराडॉक्स। कीमो खत्म होने के बाद एक विंडो होता है, डे 7 से डे 14। इस विंडो को हम कहते हैं डेंजर जोन। इस विंडो में पेशेंट की WBC काउंट यानी कि इम्यून सेल्स सबसे लो होती है। इस जोन में गलत खाना खाया और बैक्टीरिया एंटर हो गया तो बॉडी फाइट नहीं कर सकती। रिजल्ट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन का मतलब हॉस्पिटल एडमिशन, एंटीबायोटिक्स, नेक्स्ट कीमो साइकिल डिले और वर्स्ट केस सेप्सिस। तो सवाल ये आता है कि कौन सा खाना सेफ है और कौन सा खाना रिस्की। यहाँ आता है मेरा फ्रेमवर्क, यानी कि 3 कलर प्लेट सिस्टम। ये प्लेट 3 जोन में डिवाइडेड है, ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर जोन में क्या जाता है। ग्रीन जोन, ये है आपका इन्फेक्शन शील्ड। इसमें जाता है ग्रीन कुक्ड वेजिटेबल, लौकी, तोरी, भिंडी, सब कुछ। पर 2 रूल्स हैं। रूल 1, घर का बना हुआ फ्रेश। रूल नंबर 2, कोई बासी खाना नहीं। क्यों 50%? क्योंकि वेजिटेबल्स में फाइबर है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, मल्टीविटामिन्स हैं जो कि हीलिंग में मदद करते हैं, लो इन्फेक्शन रिस्क है अगर प्रॉपरली कुक्ड हो तो। ये है आपका फाउंडेशन, इसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। येलो जोन, ये है आपका स्ट्रेंथ बिल्डर। इसमें जाता है प्रोटीन, जैसे दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, या पनीर होममेड फ्रेश, या फिर बॉइल्ड चिकन, अगर नॉनवेज खाना पेशेंट के लिए सेफ और उसके रीति रिवाजों में आता हो तो। लेकिन प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि प्रोटीन शेक बाहर से मंगा लो, बादाम 50 भिगा के खिला दो और बाहर का नॉनवेज या गलत प्रोटीन उसको खिलाओ। कीमो के दौरान सिंपल प्रोटीन्स आर बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन। क्यों? क्योंकि डाइजेशन ऑलरेडी वीक है और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना एक स्ट्रेस है। तो क्या करें? तो रूल सिंपल है, दाल इज़ बेटर देन पनीर, पनीर इज़ बेटर देन चिकन, एंड चिकन इज़ बेटर देन एवरीथिंग एल्स। ये होना चाहिए 25% प्लेट का। रेड जोन, यही है आपका फ्यूल टैंक। इसमें जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी या राइस आपकी चॉइस। दोनों सेफ हैं, दोनों ज़रूरी हैं। अब मैं जानता हूँ आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, राइस मत खाओ, शुगर बढ़ा देता है, रोटी खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कीमो के टाइम पे ये सब डिबेट बेकार है। बॉडी को फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वो फ्यूल देता है। बस ये देखो, पोर्शन कंट्रोल्ड है, यानी कि 25% है, प्रॉपरली कुक्ड है, फ्रेश है। बस अब राइस वर्सेस रोटी डिबेट रिकवरी के बाद करना। ये है आपकी खाने की प्लेट, 50% ग्रीन वेजिटेबल्स, 25% येलो प्रोटीन, 25% रेड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका फोटो खींच लीजिए, किचन में चिपका दीजिए। हर मील ये देखकर प्लेट बनाइए। ये फ्रेमवर्क है, यही टूल है, इससे आर्ग्यू नहीं करना, इसको फॉलो करना है।
अब मैं आपको एब्सोल्यूट नो लिस्ट बताता हूँ। ये वो खाने हैं या वो फूड्स हैं जो डे 7 से डे 14 यानी कि डेंजर जोन में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एब्सोल्यूट नो। रॉ सैलड्स, रॉ फ्रूट्स बैक्टीरियल रिस्क बढ़ा देते हैं। स्ट्रीट फूड्स, आउटसाइड फूड, हाइजीन गारंटी नहीं होती। अनपेस्चराइज्ड मिल्क, फ्रेश वाले का दूध, इट इज़ नॉट सेफ, उबाल कर पीजिए। लेफ्ट ओवर फूड मोर देन 24 आवर्स यानी कि बासी फ्रिज में रखा खाना बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। रॉ हनी या जैगरी, इट इज़ अनप्रोसेस्ड, बैक्टीरिया हो सकते हैं। मैं जानता हूँ ये लिस्ट सुन के लगेगा कि तो फिर पेशेंट खाएगा क्या। तो ये जो आपकी प्लेट है 50%, 25%, 25% जो भी उसमें है वो सब काफ़ी है। और ये रेस्ट्रिक्शन टेम्परेरी है, सिर्फ 7 से 14 दिन के लिए। रिकवरी हो जाएगी तो पेशेंट कुछ भी खा सकता है बट हाइजीनिक, लेकिन इस क्रिटिकल विंडो में नो कॉम्प्रोमाइज़। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैंने देखे हैं पेशेंट्स जिन्होंने हर साइकिल टाइम पे पूरी की, इन्फेक्शंस अवॉइड किए, स्ट्रेंथ मेंटेन की और ट्रीटमेंट पूरी की। और मैंने देखे हैं ऐसे पेशेंट्स भी जो बार बार एडमिट हुए, उनको इन्फेक्शंस लगे, उनकी रिकवरी कंप्लीट नहीं हुई, हर कीमो डिले हुई। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था घर पे खिलाया जा रहा खाना। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करेगा, कीमो ऑन्कोलॉजिस्ट देगा, लेकिन खाने की प्लेट आप बनाते हो, उसमें जो आप डालते हो वो भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा। तो ये सिर्फ डाइट नहीं है, ये है सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। तो याद रखिए द 3 कलर प्लेट सिस्टम, 50% ग्रीन, 25% रेड, 25% येलो। अगर ये वीडियो आपके किसी जानने वाले को हेल्प कर सकता है तो सेव करो, स्क्रीनशॉट लो, किचन में चिपकाओ और फॉलो करो। शेयर करिए, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, पेशेंट सपोर्ट केयर ग्रुप में भेजिए या किसी पेशेंट के केयर गिवर को भेजिए। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे अभी और कई वीडियो लाने वाला हूँ जो आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। कमेंट में लिखिए कीमो डाइट, जिससे यूट्यूब ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी कीमो चल रही है तो ये वीडियो उसके केयर गिवर को भेजिए, क्योंकि एक सही खाने की प्लेट एक इन्फेक्शन रोक सकती है और एक इन्फेक्शन बचाना मतलब एक लाइफ बचाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।